बाबा, मैं एग्जाम में पास हो गई। बाबा, मैं बैंक में मैनेजर बन गई। अनिका बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, बाबा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अनिका की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने दौड़ते हुए जाकर अनिका को गले लगा लिया और खुशी का इजहार करने लगे। मेरी बेटी बैंक में मैनेजर बन गई। सब बहुत खुश थे। अनिका की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की तरह थी। माँ ने सीने से लगा लिया, ऊपर वाला दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। अनिका एक बैंक में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। अनिका का रिश्ता उसकी माँ की दोस्त के बेटे राजेश से तय कर दिया गया। अनिका इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी क्योंकि लड़का विदेश में रहता था, लेकिन फिर भी उसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर राजेश को पसंद कर लिया। राजेश अमेरिका में रहता था। वो भी काफी पढ़ा लिखा था। देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। इंडिया आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की, लेकिन शादी के लिए अनिका ने 2 साल का वक्त मांगा। अनिका 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। राजेश हिंदुस्तान आया। उसे अनिका के इस फैसले से कोई ऐतराज न था और न ही अनिका से, लेकिन खामोश था, जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। अनिका को राजेश के बुझे बुझे से चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गई। खैर, कुछ दिन हिंदुस्तान में रहने के बाद राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे काम पर वापस अमेरिका जाना है, बस अब शादी पर ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा राजेश, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो ना। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। राजेश खामोश रहा। फिर राजेश अनिका से मिलने आया, लेकिन आज भी राजेश का चेहरा बुझा बुझा सा था। अनिका से बर्दाश्त न हुआ। उसने राजेश से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? राजेश बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? अनिका कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? राजेश मुस्कुराने लगा। जिंदगी ऐसी ही होती है। जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पर आऊंगा। अनिका ने जाने से पहले राजेश का हाथ पकड़ा और कहने लगी, राजेश, मुझे लेने आओगे ना? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। राजेश की आंखों में आंसू थे। राजेश चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 2 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। राजेश अभी कुछ दिन बाद हिंदुस्तान आने वाला था। अनिका बेचैन थी राजेश को देखने के लिए। एक रात अनिका रात को घर लौट रही थी। उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। वो 2 घंटे सड़क पर पड़ी रही। लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। अनिका के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। अनिका के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ये क्या हो गया? अनिका कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पर दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। राजेश भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, बात सीधी सी है। ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त। सब रो रहे थे। अनिका बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया। सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए ये कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसको बचा तो लिया है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चे की तरह रिएक्ट करेगी। राजेश खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। अनिका को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। राजेश सामने खड़ा था। वो खामोश सब कुछ देख रही थी। राजेश वापस घर चला गया। माँ ने कहा, बेटा, अनिका को छोड़ दो और वापस अपने काम पर अमेरिका चले जाओ। राजेश ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई, तुम वापस चले जाओ। राजेश बोला, माँ, अच्छा मजाक है।
पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। राजेश ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह है और आप मेरी माँ हैं, आपको भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो अस्पताल में अपनी सासों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी होने वाली बीवी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। माँ अनिका ठीक थी तो आप उसको चूमती थी और आज वो बेहाल है तो उसको दुत्कार रही हो। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। राजेश अनिका के घर गया। सब खामोश बैठे थे। राजेश अनिका के पास गया, आवाज दी, अनिका। अनिका डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लग गए। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें ला कर दूंगा। राजेश ने सबसे कहा, मैं अनिका को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले सबने इनकार कर दिया, लेकिन फिर राजेश की जिद के आगे सब मान गए। राजेश अनिका को अपने साथ ले गया। जहां वो काम करता था वहां डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। अनिका को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन अनिका सो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि अनिका पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगी और आवाज देगी राजेश को। राजेश पास जाकर बैठ गया, अनिका के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। अनिका ठीक हो जाओगी तुम,